that problem for me. मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए उस समस्या को पढ़ें। Turn with me to 1 Corinthians मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों and turn to chapter 1. और निकालें पहला अध्याय। Verse 11 11वीं onwards. आयत। Yes, brother, read it in Hindi. 11वीं आयत से, क्योंकि हे मेरे भाइयों, क्लोए के घराने के लोगों ने तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। पौलुस कहीं और रह रहा है। पौलुस के पास क्लोए का परिवार जो कुरिन्थियों में रहता है, उसने खबर पहुंचाई कि हमारे यहाँ बहुत तफरीके चल रहे हैं। चलिए आगे पढ़िए। मेरे कहने का अर्थ ये है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। आगे पढ़िए। क्या मसीह बट गया? क्या मसीह बट गया? मेरे गले पे मत जाएं और मेरी आवाज पे ना जाए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं इस वक्त। आमेन। इसको ध्यान से सुने सब। यस। क्या मसीह बट गया? यह है बैकग्राउंड उस एक रोटी को समझाने के लिए। आमेन। ये प्रभु की मेज है ब्रदर, ये मजाक नहीं है। यस। अच्छा आइए मैं आपको एक बात बताऊं। भाई मेरा आपसे मन नहीं मिलता, कोई बात नहीं, तो मैं इस मेज में भागीदार नहीं होता। ठीक है, मां भागीदार हो, फिर मैं अपने चर्च में अपनी मेज लगाऊंगा यहां से जाने के बाद, और वहां एक रोटी तोड़ूंगा। ब्रदर ए एक जगह लगाएंगे, ब्रदर बी दूसरी जगह लगाएंगे। मैं अपने चर्च में एक रोटी तोड़ूंगा अपने उनके साथ जो मेरे साथ एक हैं, तो रहे तो तब भी विभाजित, क्योंकि ये रोटी केवल एक लोकल चर्च की रोटी नहीं है। नहीं 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 नहीं, अब आप बहुत गलत हैं यहां पे। ये रोटी लोकल चर्च की रोटी नहीं है, ये रोटी मसीह का बदन है, जो मात्र एक लोकल कलीसिया नहीं, विश्वव्यापी कलीसिया मिला के मसीह की देह बनती है। समझ में आ रही है? अपनी अपनी रोटियां हम अपने अपने चर्च में तोड़ लेंगे, आयत अपनी जगह वहीं की वहीं रहेगी कि क्या मसीह बट गया। कोई बात समझ में आ रही है आपके? देखिए, अगर मेरी बात अच्छी ना लगे मैं बंद कर दूंगा, लेकिन जो बात मैं बोल रहा हूं उसे सुनिए। आगामी दिनों में आप ही का फायदा होने जा रहा है। क्या मसीह बट गया? कुरिन्थियों की प्रॉब्लम चल रही है। तुम में से कोई कहता है मैं पौलुस का, कोई कहता है मैं अपुल्लोस का। यह है प्रॉब्लम। कोई कहता है मैं कैफा का। तीन प्रचारक में कलीसिया तीन हिस्सों में बट गई। समझ में आ रही है आपके? एक कलीसिया लेकिन तीन हिस्सों में बट गई। कोई मैं पौलुस का, कोई कहता मैं अपुल्लोस का, कोई कहता मैं कैफा का। यह चल रही है प्रॉब्लम कुरिन्थियों में, जिसे पौलुस ने बेबी चर्च कहा। देखो ब्रदर, मैं आपको खुदावंत के मापदंड से नापूंगा, अपने आप को भी आपको भी। अगर आपको शिक्षा में बहुत ऊंचा मालूम है लेकिन आपके बीच में तफरीके हैं, खुदावन की निगाह में आप अभी बहुत छोटे बच्चे हो। ये मान लो बात, क्योंकि अगर खुदावन के ज्ञान में आगे बढ़ोगे ये कंटेंशंस नहीं होंगे। हाँ, इस एकता का मतलब यह नहीं कि अब हम पोप के साथ एक हो जाएं, कि अब हम पोप के साथ रोटी तोड़ें, या हम डिनोमिनेशन के साथ रोटी तोड़ें, संसार के साथ। वहां पर बाइबल की दूसरी आयतें हैं, वो भी हम देखेंगे। लेकिन जहां मसीह की देह का सवाल है, जहां खुदावन का सच्चा वचन प्रचार हो रहा है, बपतिस्मा सही है, प्रचार सही है, चीजें सही हैं, तो फिर कुछ आपसी बातें के कारण जरूरत है कि हम इसको देखें
कि हम अपने विभाजन वाले हालत को समाप्त करें। ये बहुत जरूरी है कि विभाजन खत्म हो और एकता आए, क्योंकि जब वो एकता आएगी तो उसी के साथ खुदावन की महिमा प्रकट होगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को, पहली मीटिंग हो गई, अब ये आखिरी मीटिंग में फिर उस पॉइंट को ला रहा हूं। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें। क्या मसीह बट गया? आइए बाइबल से पढ़ें थोड़ा सा, आप समझ ही रहे होंगे। इज क्राइस्ट डिवाइडेड? वर्स 13। 13वीं आयत, क्या मसीह बट गया? वॉज पॉल क्रूसिफाइड फॉर यू? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? हाउ वर ही बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ पॉल? या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? I thank God that I baptized none of you but Crispus and Gaius. मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। यानी मैंने तुम्हारे यहां बहुत धन्यवाद हो खुदा का, बहुत ढेर सारे बपतिस्मे दिए ही नहीं। वरना होता क्या है, जो बपतिस्मा देता है लोग कहते हैं हम उसके हो गए। समझ में आ रही है? ये पिक्चर है जो कुरिन्थियों के चर्च का हाल है, और इस पे सबसे बड़ी लड़ाई है। मैंने दिया इसको बपतिस्मा, मैंने दिया, मैं एक्चुअली लाया था इसको, एक रूह और उस पे लड़ाई। इसको एक्चुअली मैं लाया था, इसको तो मैं लाया था। अरे भाई, मसीह लाए थे, हम तो उनके। इसलिए खुदा का धन्यवाद हो, आज इस अंतिम समय के मैसेज में मुझे 40 साल से ज्यादा हो गए, मैं इस क्या कहूं, इस रेस में शुरू से नहीं घुसा। इसे मैं बड़ी दर्दनाक रेस कहता हूं, जिसमें रूहों के ऊपर एक लड़ाई चलती है। ये मेरा लाया हुआ है, ये मेरा लाया हुआ है, ये मेरा लाया हुआ है, ये मेरा। मैंने कहा मैं उसमें घुसूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे एक बहुत ही भद्दी मिसाल लगती है ये। समझ में आ रही है? मैं इस रेस में घुसता ही नहीं। और खुदा का धन्यवाद हो, इसी कारण मैं कई अलामतों से बचा हुआ हूं और आज भी सुरक्षित हूं। इसलिए बड़ी दिल की खुशी के साथ आराम से मैं सबसे मिलता हूं, और मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सच बता रहा हूं, जितने भी यहां बैठे हैं, मुझे किसी से कोई समस्या नहीं है, सब मेरे भाई हैं। अब आपसे मैं आपका क्या है वो खैर आप लोग जाने, लेकिन मेरे लिए सब भाई हैं। मैं दिल से सबको प्यार करता हूं, जी हाँ। और इसलिए मैंने सभी को आमंत्रित किया और करता रहूंगा। तो खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो। बाकी हाँ, अब मौका आपके लिए भी है कि आप भी देखें और सोचें समझें, क्योंकि देखिए वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा है, और ये आज्ञा थी कि एक दूसरे से आज्ञा थी, ये आज्ञा, तो आज्ञा तो पूरी करनी पड़ेगी, चाहे कुछ करें ना करें भाई, दिल माने ना माने, है नहीं? तो ये तमाम आपसी रंजिशें, ये वो ब्रदर ये सिस्टर वो सिस्टर, ये समाप्त करो। ये बच्चों का खेल है, लड़ाइयां हैं। हाँ आपको चोट लगी होगी, हाँ आपको चोट लगी होगी, आपने कुछ गलत सुना होगा, आपने कुछ गलत सुना होगा, आपके साथ कुछ गलत हुआ, मैं मानता हूं आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ गलत हुआ भाई, मैं मानता हूं आपके साथ गलत हुआ। हम इंसान हैं भाई, कोई सिद्ध इंसान तो इस रूप में है नहीं, अभी इसी हाड़ मास में है, तो गलतियां सबसे हो सकती हैं। लेकिन क्या हम दूसरी गलतियां माफ ना करें? यह है समझने की बात। और हाँ, लेकिन एक बात यह भी है कि जब गलतियां माफ हो रही है, फिर दूसरा भी ध्यान रखे कि वो गलतियों को दोहराए नहीं, गलतियों को फिर दोहराए नहीं, और फिर ध्यान रखें इन चीजों को। समझ में आ रही है? ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो एनी हाउ, मेज एक है। अब ये ध्यान रखना, इसी एक लाइन पे मैं पूरा 1 घंटा निकाल सकता हूं, लेकिन मैं खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी कमांडमेंट है प्रभु भोज। रोटी किसे बनाना चाहिए? एक ऐसे भाई को जो बपतिस्मा याफ्ता हो, च्युइंगम चबाने वाला जवान, छह जेबों वाली पैंट पहने वाला नहीं। समझ में आ रही है? 6 जेब वाला, मेरी भाषा शैली समझने की कोशिश करो। टी शर्ट पे लिखा है आई लव यू और बैठे हैं प्रभु भोज की मेज बनाने, बिल्कुल गलत। ये बनाने का काम
एक प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा प्राप्त और पवित्र आत्मा प्राप्त जन करे। हर एक रोटी नहीं बना सकता, समझ मारिए आपके, हर एक मेज तैयार नहीं कर सकता। भाई ब्रैनम के यहां मेज तैयार होती थी, जितना मुझे याद है बहन हैटी के घर में वाइन बनती थी, लेकिन बहन हैटी प्रभु की मेज नहीं तैयार करती थी। अगर हम बाइबल की छाया को उठाएं तो खुदावन ने अपने चेलों को भेजा जिन्होंने जाके मेज तैयार करी। तो ये काम भाइयों का है, समझ मारी है। हाँ, अगर कल को कुछ समझ में आए कि भाई बहनें भी मेज बना सकती हैं तो भाई बहनों को बोल देंगे, लेकिन आज तक तो समझ में आया नहीं। आज तक जो समझ में आया वो यही आया कि जो मेज है वो भाई लोग तैयार करें, बहनें नहीं। बहनों के विषय में बाइबल में एक आयत लिखी है कि स्त्री निर्बल पात्र है, और लिखा है हव्वा पहले बहकाई गई। आदम नहीं बहकाया गया, हव्वा बहकाई गई। लिखा है नहीं लिखा है? अगर मैं उस चीज को लेके भी चलूं तो समझ में आता है कि जो राइट स्पिरिट है वो है कि एक भाई हो जो मेज को तैयार करे। कल कल को कुछ हो सकता है, कोई आ जाए विदेश से, भाई दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है, और कहीं नहीं नहीं भाई बहनें भी बना सकती हैं, और नबी ने ये कहा अगर हमें भी